भूपेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चौबे ने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया है उनसे ही पूछें, राज्य को जो हिस्सा मिलना चाहिए वह केंद्र सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। जीएसटी मामले में राज्यों से जो सहमति ली गई थी कि उत्पादक राज्य को नुकसान होने पर केंद्र सरकार भरपाई करेगी, नुकसान देना तो दूर, किसानों की यहाँ उपेक्षा की जा रही है। चौबे ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के लोगों की इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है। प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के सवाल पर चौबे ने कहा कि भाजपा की सरकार में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। वर्तमान में आत्महत्या जैसी कोई स्थिति नहीं है। किसानों के लिए बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे किसान महापंचायत अभियान पर रविंद्र चौबे ने कहा कि वहां के लोग पूछेंगे, पहली बार जो बोनस देने की घोषणा आपने की थी वह झूठ क्यों बोला था, दूसरी बार 300 रुपए देने का वादा किया था तो धोखा क्यों दिया, और तीसरी बार 2100 रुपए समर्थन राशि देने की बात कही थी वह पूरी क्यों नहीं की। वहीं युद्धवीर सिंह के बयान पर मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जुदेव परिवार का अलग स्थान है। यदि जुदेव जी ऐसा कह रहे हैं तो इसे भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति देखी जा रही है। इसी वजह से उनका ऐसा बयान सामने आया है। हमारे आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय विकास जी, कुलदीप जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया, सम्मानीय सत्तू भैया, विनोद चंद्राकर जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार को बने 2 साल पूरा होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में इन 2 वर्षों में सरकार के द्वारा किए गए कार्य, महत्वपूर्ण योजनाएं, जन सामान्य के लिए किए गए कार्यक्रम, दिए गए कार्यक्रम, उस पे आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आदरणीय मित्रों, जैसी सरकार बनी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कार्य, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां, मैं बधाई भी देना चाहूंगा यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवी संस्थाओं को और उससे भी ज्यादा मीडिया के हमारे सभी साथियों को कि आप सबके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने न केवल उसको निपटने में सफल हुए, सारे हिंदुस्तान की नजरें छत्तीसगढ़ के ऊपर इसलिए केंद्रित रहीं कि हमारे यहां औद्योगिक गतिविधियां भी कोई बहुत ज्यादा बंद नहीं हुआ, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां संचालित रहीं और कृषि क्षेत्र की गतिविधियां तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में एक दिन भी ठप नहीं हुआ। 2 सरकारें 2 प्रकार की काम करने वाली, 20 लाख करोड़ का पैकेज इस कोविड के समय धारावाहिक के माध्यम से केंद्र सरकार ने घोषित किया। आज भी लोगों में प्रतीक्षा है कि किसी के खाते में 20 नया पैसा भी क्यों नहीं पहुंचा। ये केंद्र सरकार की योजना है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, लेकिन किसी को न गरीब को 1 रुपया मिला। उन लोगों ने ये आरोप लगाया, उनके दुर्भाग्य से उनसे पूछ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिलना चाहिए वो भी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। जीएसटी के मामले में राज्यों से सहमति लिया गया था, उत्पादक राज्य को अगर नुकसान होगा तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेंगे। हमारा जीएसटी का 5,700 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार हमारे हिस्से का नहीं दिया है। नुकसान देना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से आप पूछिए, एक बार इस देश के प्रधानमंत्री से इस बात को पूछे कि छत्तीसगढ़ के साथ उपेक्षा क्यों किया जा रहा है। एक 1 बाय 1 लोग पूछेंगे कि पहली बार 270 रुपया बोनस देने की आपने घोषणा किया था, झूठ क्यों बोला था। दूसरी बार 300 रुपया देने का वायदा किया था, धोखा क्यों दिया था। और तीसरी बार 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी,
जनता को धोखा आपने क्यों दिया था, शायद इसका जवाब वो लोग पंचायत में जाके देंगे।